कुछ समूह एक ऐसा समूह है जिसकी आत्माएं एक साथ अपने अस्तित्व की शुरुआत करती हैं और कई सौ पुनर्जन्मों तक एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। बहुत तो ऐसे भी माध्यम आए हैं डॉक्टर न्यूटन के पास जो मध्यवर्ती स्तरों पे जाने से पहले लगभग 50,000 वर्षों तक अपने प्राथमिक समूह से ही जुड़े रहे। बहुत थोड़े से लोग थे जो 5,000 वर्षों के अंदर ही अपने प्राथमिक समूह को छोड़कर आगे बढ़ गए। ये प्रतिशत बहुत कम था, बहुत कम। आत्माएं इस बात की भी चिंता नहीं करती कि कौन समूह से जा रहा है, और समूह छोड़कर जाने वाली आत्मा भी अपने पुराने साथियों से रिश्ता नहीं तोड़ती। कभी कभी कुछ माध्यम ये भी बताते हैं कि अभी तक उन्होंने नए समूह की उपाधि तो प्राप्त नहीं की है, पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। ऐसे ही एक माध्यम के कथन थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवार से कटाव को अनुभव करना शुरू कर दिया है। मेरे आसपास नई आत्माएं हैं जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि आत्माएं जब स्तर 3 पे पहुंच जाती हैं तो विकसित स्तरों की ओर और अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। ऐसी आत्माएं मनोरंजन में कम समय व्यतीत करती हैं और आपस में मिलना जुलना शुरू कर देती हैं, कठोर परिश्रम करने लगती हैं और साथ ही साथ कुछ क्षमताओं में सर्वोत्तम बनने का प्रयास करने लगती हैं। और यही क्षमता उनकी अतीन्द्रिय चेतना की शक्तियों में सहायक होती है। ये सारा बदलाव एक आत्मा में स्तर 3 पे पहुंचने के बाद आता है। ये अपने प्राथमिक समूह से दूर अपने खुद के परिदृश्य को विस्तार करना आरंभ कर चुकी होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो उनकी अवहेलना नहीं करती जिन्हें वो पहले से जानती हैं, बल्कि अपने प्रशिक्षण में ज़्यादा तल्लीन रहने लगती हैं। और यही उनका अंतिम लक्ष्य भी होता है। अपने काम में ही वो अधिक सक्षम होना चाहती हैं। स्तर 4 पे पहुंचने पे उनका पारगमन पूरा हो जाता है। आत्माएं अपनी रुचि के अनुरूप कई तरह के विषयों में पारंगत होना चाहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं स्वप्न के जरिए संदेश भेजने में पारंगत होना चाहती हैं, तो कुछ खोई हुई आत्माओं की उद्धारक बनना चाहती हैं, कुछ तटस्थता की संरक्षक, तो कुछ पुनरुद्धार विशेषज्ञ बनना चाहती हैं, कुछ इनक्यूबेटर मदर, तो कुछ पूरा लेखपाल, कुछ पशु संरक्षक में विशेषज्ञता हासिल करना चाहती हैं। इसी तरह से कुछ संगीत निर्देशक, तो कुछ गेम कीपर बनना चाहती हैं आत्माएं। सबका अपना अपना लक्ष्य होता है, रुचि होती है। कुछ आत्माएं बालशाला के अध्यापक या बच्चों के संरक्षक के रूप में खुद को डेवलप करती हैं, क्योंकि जिन शिशु आत्माओं के साथ वो कार्य करती हैं उन्होंने अभी तक पुनर्जन्म लेना शुरू नहीं किया होता। अच्छा, बालशाला के अध्यापक और इनक्यूबेटर मदर दोनों अलग अलग कार्य हैं, दोनों को एक मत समझ लीजिएगा। नई आत्माओं को तुरंत देह धारण के लिए नहीं भेजा जाता। पहले उन्हें देह मुक्त अवस्था में ग्रही जीवन में संतुलन बैठाने के लिए समय दिया जाता है। इसी विषय पे एक माध्यम बताती हैं कि मुझे याद है जब मैं बिल्कुल नई आत्मा थी और अपने 2-3 मित्रों के साथ पहली बार धरती पे आई थी। हम अपने अध्यापक के साथ थे और इस स्थान के साथ अपनी अनुकूलनशीलता की क्षमताओं की जांच के लिए आत्माओं के रूप में आसपास विचरण कर रही थी। हमें दिखाया गया था कि हम किस प्रकार से इस ग्रह के चुंबकीय कंपन को एकत्र करके अपने स्वयं के चुंबकीय कंपन के साथ मिश्रित करें। हमें ये अनुभव करने की आवश्यकता थी कि यहाँ से हम भौतिक रूप में क्या प्राप्त करेंगे। अब देखा जाए तो बालक आत्माओं के साथ कार्य करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अनेक नई आत्माएं अपने पुनर्जन्म के साथ आगे बढ़ती दिखाई नहीं देती। उन्हें उपचारी अध्ययन की ज़रूरत होती है। अपने कंफर्ट जोन से आखिर कौन निकलना चाहेगा बाहर, भयभीत हो जाती होंगी। खैर, अगला केस एक ऐसे व्यक्ति का है जो स्तर 4 में प्रवेश कर रहा है। ये भी बालशाला के अध्यापक हैं, जिसमें नई आत्माओं को प्रशिक्षित किया जाता है जिन्होंने अभी तक कभी देह धारण नहीं की होती। उन्हें ग्रहीय माहौल से परिचित कराया जाता है। अब जब इस माध्यम से पूछा गया कि क्या यहाँ पे तुम सभी रंगों को देख रहे हो, इस पर इनका जवाब था नहीं,
आगे इन्होंने बताया कि यहाँ पे 11 बच्चे हैं। सफ़ेद प्रकाश इनके बाईं ओर एकत्र हो चुका है। इनकी ऊर्जा बहुत छोटी, लघुतम है और ये लघु ऊर्जा छितरी हुई भी है, लेकिन ये बालक बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। अब इस माध्यम ने उनमें से एक आत्मा को अपने वर्तमान बालक के रूप में पहचान लिया। डॉक्टर न्यूटन ने उन दोनों को कुछ क्षण के लिए उसी अवस्था में छोड़ दिया ताकि वो इस पल का आनंद ले सके। खैर, कुछ देर बाद सेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर न्यूटन ने फिर पूछा, क्या तुम इन 11 आत्माओं के प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर देखते हो? इस पर माध्यम का जवाब था, नहीं, बहुत अधिक नहीं। लेकिन जो बहुत संकोची और अबोध बालक हैं, उनका प्रकाश थोड़ा धीमा होता है, लेकिन अभी इस समय ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। आगे माध्यम बताते हैं कि अपने 2 सहयोगियों के साथ ये उन बालकों को प्रशिक्षित करते हैं। अपनी पिछली जिंदगियों में ये तीनों शिक्षक, पुरोहित, उपचारक इस तरह के कार्य से जुड़े हुए थे और इस तरह के कार्य के लिए एक व्यक्ति को बहुत धैर्यवान और संवेदनशील होना चाहिए। कई मामलों में तो शिक्षक भी विद्यार्थियों से सीखते हैं। अब अगला सवाल था इनसे कि तुम और ये बच्चे अभी आत्मालोक में कहाँ पे हो? इस पर इनका जवाब था, हमें प्रशिक्षण के लिए तटस्थ क्षेत्रों में भेजा जाता है क्योंकि नियमित शिक्षण कक्षाओं के समीप होने से इन बच्चों के लिए बहुत बाधा पैदा होती है। अब डॉक्टर न्यूटन ने इनसे आगे पूछा, इस समय वहाँ पे क्या हो रहा है? इस पर माध्यम हंसते हुए कहता है, ये सभी दिशाओं में सनसना रहे हैं। कुछ सीखने की बजाय एक दूसरे का मजाक उड़ाने में अधिक रुचि रखते हैं, मगर ये सब बातें बदल जाएंगी जब ये पुनर्जन्म लेना शुरू करेंगे। इसी से मिलता जुलता ऐसा ही उदाहरण एक स्त्री का डॉक्टर न्यूटन के पास आया था जो ऐसी आत्माओं के साथ कार्य कर रही है जिन्होंने देह धारण करना बस अभी अभी आरंभ किया है। ये एग्जैक्ट उस महिला के वर्ड हैं। उन्होंने बताया, अभी मेरे पास 7 अबोध व्यक्ति हैं। अपने देह धारण करने के समय में वे प्ले बॉय और प्ले गर्ल जैसा बनना पसंद करते हैं। ये बस बच्चे बने रहना चाहते हैं और जीवन को गंभीरतापूर्वक नहीं लेना चाहते। उन्हें सांसारिक भोग विलास में अत्यधिक रुचि है और कठोर कार्य से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। उनकी प्रमुख रुचि अगले जीवन में सुंदरता की खोज करना है। मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शक यूलेंट उन्हें मेरे साथ छोड़ गए हैं, किंतु मैं उनसे ज़्यादातर नहीं मिलती हूँ। मैं स्वीकार करूँगी कि मेरा व्यवहार बहुत ही सौम्य है। मैं अत्यधिक प्रेम व कोमलता के साथ काम लेती हूँ। कुछ दूसरे अध्यापक कहते हैं कि मैं उन्हें बिगाड़ रही हूँ। मैं अध्यापकों को जानती हूँ जो अत्यधिक कुंठा दर्शाते हैं और अपने उन छोटे विद्यार्थियों के साथ सख्त हो जाते हैं जिनमें अंतर शक्ति होती है। मेरी शिक्षण पद्धतियों में सभा दिलचस्पी लेती है। वे इस कक्षा को मानसिक मार नहीं देना चाहते, बल्कि वे मेरे अनुमति बोधक सिद्धांतों का परीक्षण करना चाहते हैं। मेरी शिक्षण संकल्पना यही है कि जब एक बार ये बच्चे विकास करना आरंभ कर देते हैं, तब उनकी परिपक्वता में होने वाला आकस्मिक परिवर्तन अधिक तीव्र गति से होगा, क्योंकि उनका आत्मविश्वास अनेक कठोर और बाधाओं से बहुत जल्दी नहीं डगमगाएगा। इसी तरह से एक और माध्यम थे स्तर 5 के, जो नीति शास्त्री बनने का प्रशिक्षण ले रहे थे। इनका आत्मिक नाम एंडेल्डो था। ये 26 साल के थे और डेट्रोटाइट शहर में रह रहे थे। इन्होंने डॉक्टर न्यूटन को एक पत्र भेजा था जिसमें इन्होंने लिखा था कि मैं अपने अलौकिक व्यक्तित्व को महसूस करने में घबराता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से अनुभव किया है कि मैं ऐसी बातें जानता हूँ और मुझ में ऐसी क्षमताएं हैं जिनके लिए मेरी आयु बहुत छोटी है। अब बहुत से युवा इस तरह का दावा करते थे जो सत्र के दौरान झूठा साबित होता था। जिस तरह की कल्पना करके वो युवा डॉक्टर न्यूटन से मिलने आते थे, अंत में पता चलता कि उनकी विकास अवस्था उतनी नहीं जिसकी वो कल्पना करते थे। इस तरह के अनुभव की वजह से ही डॉक्टर न्यूटन भी 30 वर्ष से कम आयु के माध्यमों से नहीं मिलते थे।
क्योंकि उनका भी मानना था कि एक युवा व्यक्ति जीवन के अनेक पड़ावों से नहीं गुजरा होता और उसके साथ सेशन करने में ये भी हो सकता है कि उसके आत्मिक गुरु सेशन में बाधा उत्पन्न करें। वो ना चाहे कि इतनी जल्दी ये आत्मा कर्म संबंधी पथों को जाने। खैर, पहले तो डॉक्टर न्यूटन ने मना कर दिया मिलने से, फिर बाद में कुछ सोच कर तैयार हो गए वो। आगे डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि जब मैं एंडेरडो से मिला, मैं उसकी तीव्रता, सतर्कता और आत्मनियंत्रण से प्रभावित हो गया था, जिसे मैंने बिरले ही उसकी आयु के किसी व्यक्ति में पाया है। एंडेरडो एक अपवाद था और उसने मेरी धारणाओं को रद्द कर दिया। अब एंडेरडो के सत्र के दौरान जो कुछ निकल कर आया, उसे हम अगली कड़ी में जानेंगे।